मेरे आलेख का शीर्षक है भारतीय ज्ञान परंपरा और भारत की नारी। भारतीय ज्ञान परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही ज्ञान की समृद्ध और व्यापक प्रणाली है। यह स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देती है। यह वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, योग और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का एक समामेलन है। वहीं नारी को शक्ति व सृजनकर्ता माना गया है। भारतीय संस्कृति के अनुसार यंत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमते तंत्र देवता, अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था, जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा तब तक विश्व का कल्याण नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति में नारी को बच्चों के प्रथम गुरु या प्रथम शिक्षिका का दर्जा दिया गया है। बच्चे के पालन पोषण से लेकर प्रारंभिक शिक्षा में माँ की अहम भूमिका होती है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अमूल्य हिस्सा है। भारतीय ज्ञान परंपरा केवल ज्ञान अर्जन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह नैतिक मूल्यों, आध्यात्मिकता और मानव कल्याण की भावना को भी समाहित करती है। गुरुकुल प्रणाली, शास्त्रार्थ की परंपरा एवं गुरु शिष्य संबंध इस परंपरा की विशेषता रही है। भारतीय संस्कृति में नारी को ज्ञान, शक्ति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। देवी सरस्वती को ज्ञान और विद्या की देवी, देवी लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी तथा देवी दुर्गा को शक्ति और साहस की देवी माना जाता है। नारी केवल जीवन देने वाली शक्ति ही नहीं, बल्कि वह परिवार और समाज में संस्कारों का संचार भी करती है। एक माँ अपने बच्चे को शिक्षा, नैतिकता और संस्कृति का ज्ञान देकर समाज के उज्जवल भविष्य का निर्माण करती है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन यदि एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरा परिवार और समाज शिक्षित होता है। अभी मैं प्रारंभ में प्राचीन भारत में नारी की स्थिति पर वर्णन करूंगी। प्राचीन भारत में, विशेषकर वैदिक काल में, महिलाओं की स्थिति अत्यंत उन्नत एवं सम्मानजनक थी। वैदिक काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने, यज्ञों में भाग लेने और दार्शनिक चर्चाओं में सम्मिलित होने की स्वतंत्रता थी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य के जैसे महान ऋषियों के साथ दार्शनिक वाद विवाद करके अपनी विद्वता का परिचय दिया। मैत्रेयी ने भी ज्ञान और आत्मा के रहस्यों पर गहन चिंतन किया। प्राचीन भारत में नारी को केवल परिवार तक सीमित नहीं माना जाता था, बल्कि उसे समाज और ज्ञान के विकास में सहभागी माना जाता था। मध्यकाल में नारी की स्थिति। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति में कुछ गिरावट आई। अनेक सामाजिक कुरीतियां जैसे पर्दा प्रथा, बाल विवाह और स्त्री शिक्षा में कमी के कारण महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित हो गई। फिर भी मीराबाई, अक्का महादेवी जैसी संत महिलाओं ने भक्ति और आध्यात्मिकता के माध्यम से समाज में नई चेतना जगाई। उन्होंने अपने काव्य और विचारों से यह संदेश दिया कि ईश्वर की भक्ति में स्त्री और पुरुष का कोई। आधुनिक काल में नारी का योगदान। आधुनिक काल में सामाजिक सुधार आंदोलनों के कारण महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती जैसे समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। इसके परिणाम स्वरूप महिलाओं को शिक्षा और समाज में भागीदारी के नए अवसर मिले। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, अरुणा आसफ अली और एनी बेसेंट जैसी महिलाओं ने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किए। फलस्वरूप विज्ञान, साहित्य, खेल, प्रशासन, राजनीति जैसे क्षेत्रों में महिलाओं ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। किरण बेदी, कल्पना चावला, मैरी कॉम, पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, इंदिरा गांधी, रितु करीधल, सोफिया, व्योमिका, द्रौपदी मुर्मू जैसी असंख्य महिलाओं ने भारत के विकास में अपना योगदान दिया। आज की भारतीय नारी शिक्षित, आत्मनिर्भर और जागरूक है। वह केवल घर की जिम्मेदारियों को ही नहीं निभाती, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा रही। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यों जैसे करुणा, सहिष्णुता, सेवा और नैतिकता को आगे बढ़ाने में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में नारी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण और सम्माननीय रहा है। नारी ज्ञान, संस्कार और संस्कृति की संरक्षिका है। प्राचीन काल से लेकर आधुनिक समय तक भारत की नारियों ने ज्ञान, समाज और राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया है। हालांकि दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, लैंगिक भेदभाव और शिक्षा की असमानता जैसी समस्याएं अभी भी समाज में मौजूद है।
इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए समाज में जागरूकता और शिक्षा का प्रसार आवश्यक है। यदि नारी शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर होगी तो समाज और राष्ट्र का विकास भी सुनिश्चित होगा। इसीलिए हमें महिलाओं को समान अवसर, सम्मान और शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। भारतीय ज्ञान परंपरा के मूल्यों को आगे बढ़ाने में नारी की भूमिका सदैव महत्वपूर्ण रही है और भविष्य में भी रहेगी। मैं 2 पंक्तियां यहाँ कहना चाहूंगी। नारी को दो शिक्षा की मशाल, तभी बनेगा भारत खुशहाल।